क्वेश्चंस होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं आपके जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.2 में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं। अब इन वैल्यूज़ को याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस टेबल को बनाना बहुत आसान है। अगर आपको टेबल बनाना आ जाएगा तो आपके पास वैल्यूज़ होंगे और उसमें से देख के आप सम्स को आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये टेबल बनाना ही सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उन्हें आप इस तरह से ऊपर लिख लेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। उसके बाद आप ये एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे और इस तरफ आप अपने रेशियोज़ का नाम लिखेंगे। रेशियोज़ होती हैं आपकी साइन थीटा, साइन के बाद कॉस होता है, कॉस थीटा, फिर आपका टेन होता है, टेन थीटा। इसके बाद लिखना है आपको साइन का इन्वर्स। साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। फिर लिखना है कॉस का इन्वर्स। कॉस का इन्वर्स आपका होता है सेक, यानी कि सेक थीटा। फिर टेन का इन्वर्स वो कॉट होता है, यानी कि कॉट थीटा। इस तरह आप इनके नाम लिख लेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो लाइन आपने बीच में यहाँ पे छोड़ी है, इसमें आप 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग लिख लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में इन सब के नीचे आपको 4 लगाना है, इस तरह से। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको इन सब के ऊपर अंडर रूट लगाना है, इस तरह से। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। इन्हें सॉल्व करके जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो सबसे पहले आपकी साइन की वैल्यूज आएंगी। तो देखिए, 0/4 को जब अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। इस तरह से साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। फिर साइन 30 के लिए 1/4 अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 1 का अंडर रूट तो आपका 1 ही रहेगा और 4 का अंडर रूट आपका 2 हो जाता है, तो ये 1/2 हो गया साइन 30। साइन 45 को सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 4 आपका अंडर रूट इसमें अंदर से कट गया, ये 1/2 हो गया और इसके ऊपर अंडर रूट। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाती है। साइन 60 के लिए √3 का सॉल्व करेंगे, √3 एज इट इज़ रहेगा और 4 का रूट आपका 2 हो जाएगा, तो √3/2। साइन 90 के लिए 4 से 4 अंदर कैंसिल हो गया, 1 आ गया और 1 का जो अंडर रूट होता है वो आपका 1 होता है, ये 1 आ गया। तो इस तरह से साइन की वैल्यूज़ निकल गई हैं। साइन के बाद निकालते हैं वैल्यू कॉस की। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको जस्ट ये जो साइन की वैल्यूज आई हैं इनको पीछे से उल्टा लिख देना है, यानी कि इस 1 को आपको यहाँ लिख देना है ऐसे, और फिर 3/2 को यहाँ पे लिख देना है। 1/√2 को इस तरह ये यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 0 आपका लास्ट में चला जाएगा। कॉस की वैल्यू इस तरह से आ जाती है। कॉस के बाद वैल्यू निकलती है आपकी टेन की। अब टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो आपका टेन होता है। तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आ जाता है। यहाँ पे साइन की वैल्यू है, साइन 0 की 0 है और कॉस 1 है, तो जब 0/1 करेंगे तो ये आपका 0 आ जाता है। तो इस तरह से tan 0 की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। इस तरह tan 30 की निकालेंगे तो 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे वाला इनवर्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 आ जाती है।
अब 1045 देखते हैं, यहाँ पे 1/√2 है साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू 1/√2। इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और ये इनवर्स हो गया। √2 से √2 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। तो 1045 आपका 1 हो जाता है। 1060 के लिए √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, फर्दर सॉल्व किया, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, ये इन्वर्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो 1060 की वैल्यू आपकी आ जाती है √3। अब 1090 की वैल्यू, यहाँ पे आपका 1 है, कॉस आपका 0 है। 1 को जब 0 से आप डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर को आप अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि ये कोई वैल्यू होती ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से साइन कॉस 10 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आगे की वैल्यूज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इन्हीं में से आपको कॉपी करना है। कैसे, अभी देखिए। साइन कॉस 10, इनके जो इन्वर्स होते हैं वो आपके कोसेक, सेक और कॉट होते हैं, यानी कि इनका उल्टा कर देंगे तो आपकी इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब कोसेक की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैं साइन की वैल्यूज़ को उल्टा कर दूंगा, यानी कि इन्वर्स कर दूंगा। तो कोसेक 0, यानी कि कोसेक साइन 0 आपका 0 है और 0 के नीचे आपका कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये हो गया आपका 1/0 और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड, तो इसलिए कोसेक 0 आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब कोसेक 30, साइन 30 1/2 है, इसका उल्टा आपका 2/1 हो गया। 2/1 को आप 2 भी बोलते हैं, तो ये 2 ही है। आगे चलते हैं, 1/√2 है तो ये आपका √2 हो गया। इससे नेक्स्ट √3/2 है तो ये आपका 2/√3 हो गया। इससे नेक्स्ट चलते हैं, 1 के नीचे आपका कुछ भी नहीं है, 1/1 है, तो इन्वर्स भी करेंगे तो ये आपका 1 ही आएगा। तो इस तरह से साइन की वैल्यूज़ को इन्वर्स करके आपकी कोसेक की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब कॉस को इन्वर्स करके, यानी कि कॉस की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप इन्वर्स कर देंगे तो नेक्स्ट आपकी सेक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। कॉस 0 है आपका 1 और 1 का इन्वर्स भी 1 ही होता है। फिर कॉस 30 है आपका √3/2, √3/2 को इन्वर्स करेंगे तो ये 2/√3 हो गया। कॉस 45 है आपका 1/√2, इसका इन्वर्स किया तो ये √2 आ गया। कॉस 60 1/2, 1/2 का इन्वर्स 2। कॉस 90 आपका 0 है, अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और जब इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/0 और 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड। तो कॉस का उल्टा किया तो सेक की वैल्यूज आ गई। अब tan का उल्टा करेंगे तो आपके कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। tan 0 है आपका 0, तो 0 मतलब 0/1, इसका इन्वर्स किया तो 1/0। अब डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये भी आपका नॉट डिफाइंड हो गया। tan 30 1/√3, 1/√3 का इन्वर्स करेंगे तो ये आपका √3 हो गया। tan 45 1 का इन्वर्स किया 1 ही आएगा। tan 60 √3 के नीचे 1 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आपका 1/√3 हो गया। tan 90 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब होता है दोस्तों? नॉट डिफाइंड होता है आपका जब 1/0 होता है।
और इसका इन्वर्स 0/1, और 0/1 का मतलब 0, यानी कि ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं। आप इसे बनाएंगे, ये आपका 2 मिनट में बन जाएगा। उसके बाद इसमें से देख देख कर आप क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस टेबल में से वैल्यूज देखते हैं। sin 60 कितना है आपका, √3/2, √3/2 इंटू cos 30 है आपका √3/2, √3/2 बीच में प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 है आपका 1/2। इन्हें सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 ज़ार 1 एंड 2 2 ज़ार 4। फर्दर सॉल्व किया, नीचे सेम रहेगा 4, 3 प्लस 1 4, 4 को 4 से डिवाइड किया, इट विल बिकम 1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसमें से वैल्यूज देखते हैं टेबल में से। 2 का तो 2 आ जाएगा, और tan की वैल्यू tan 45 आपका होता है 1। देखिए टेबल में 1। अब क्योंकि यहाँ पे रेशियो के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। ये वैल्यू के ऊपर ही स्क्वायर लगता है। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू देखते हैं √3/2। अब cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगेगा। माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू देखते हैं √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगेगा। सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली बचता है आपका 2, और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें यहाँ से टेबल में से देख के आप वैल्यूज़ भरेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। आई होप आपको ये टेबल भी अच्छे से समझ में आया होगा।